प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने रामधारी सिंह दिनकर का पाठ ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से शुरू किया था। उसका आगे का हिस्सा आज हम देखते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहीं सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का, अच्छे कर्म का, व्यंग्य में कवि ऐसा कह रहा है लेखक, सुकर्म नहीं है तो बुरा कर्म, लेकिन व्यंग्य में ऐसी बात कह रहा है कि सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। इसमें लेखक कहना चाहता है कि जो इस प्रकार से ईर्ष्या करता है और ईर्ष्यावश होकर के दूसरों की निंदा करता रहता है तो कितना तो उसका समय बर्बाद होता है, कितनी उसकी समय नष्ट होता है। लेकिन ऐसा करने वाला कभी भी इन बातों के बारे में सोचता नहीं है। वो उसी व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता है, उसी की निंदा करने में पूरे दिन लगा रहता है। अपना जो काम धंधा है वो कहाँ तक पहुँचा उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से जो निंदा करने वाला है वह स्वयं अपने आप को ही तो नष्ट कर रहा है एक तरह से धीरे धीरे, क्योंकि खुद कुछ नहीं करेगा तो अपने आप ही धीरे धीरे अवनति के मार्ग पर चलता रहेगा। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। बहुत ही अच्छी बात लेखक ने कही है कि चिंता को लोग चिता कहते हैं, क्योंकि चिंता में व्यक्ति है वो एक तरह से घुल घुल करके अपने आप में ही नष्ट होता चला जाता है। जिस व्यक्ति को किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है वो धीरे धीरे उसको घून लगे हुए की तरह धीरे धीरे वह एक दिन नष्ट होता जाता है, यानी उसका काम करने की शक्ति वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। जो वास्तविक गुण थे वो गुण सारे के सारे उसके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ईर्ष्या है वो है चिंता से भी बदतर है, क्योंकि ईर्ष्या में मनुष्य चिंता है वो तो किसी न किसी कारणवश होती है, तो कोई न कोई सहानुभूति मिल जाती है चिंता वाले को तो। लेकिन जो मनुष्य ईर्ष्या करता है उसको कोई भी सहानुभूति भी प्रदान नहीं करता है, यानी उसकी पीठ पीछे सब बुराई ही करते हैं कि ऐसे ही दूसरों पर जलता रहता है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। लेकिन जो मनुष्य ईर्ष्या के कारण इस प्रकार से दुखी रहता है उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाता और जहाँ जहाँ वह जाता है वहाँ वहाँ उन लोगों के सामने ईर्ष्या करता रहता है या निंदा करता रहता है ईर्ष्या के वशीभूत होकर के, तो सब लोग उसे ही बुरा बताते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, क्योंकि हमेशा वह ईर्ष्या में ही रहेगा तो अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें से भी वह आनंद नहीं उठा सकता। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। भले ही कितना ही बड़ा सुख क्यों न हो, लेकिन अपना सुख है वो उससे कम ही दिखाई देता है और सामने वाले का सुख है वो बहुत अधिक दिखाई देता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। यानी ऐसी स्थिति मनुष्य की हो जाती है कि कहीं भी उसे सुकून नहीं मिलता, हमेशा वह दुखी ही रहता है। क्यों दुखी रहता है? दूसरों को देख करके दुखी रहता है।
आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। जब मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता है, अपने बराबर वालों की निंदा करता है और निंदा करके जोर से हंसता है, भले ही पास में बैठे हैं वो हंसे या न हंसे, लेकिन खुद हंस लेता है तो भी उसे लगता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ या मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और यदि कोई दूसरा भी उसका साथ हंसने में दे देता है तो उसको लगता है कि आज तो जैसे मैंने कोई पुरस्कार ही प्राप्त कर लिया है, जबकि उसे ये नहीं पता कि जो तुम हंसी हंस रहे हो वह कोई मनुष्य की हंसी नहीं है, एक तरह से राक्षस की हंसी है। क्योंकि आप बेकार में ही जल जल करके दूसरों की निंदा करके आप आनंद उठाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो आनंद राक्षसी आनंद ही है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। ईर्ष्या हम यदि करें, प्रतिद्वंदी समकक्ष है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, यदि आप प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत करो, और मेहनत करके आप आगे बढ़ते हो तो वो रचनात्मक तरीका है। लेकिन आप दूसरों की पढ़ाई में बाधा पैदा करके फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो रचनात्मक नहीं है, और न ही आप आगे बढ़ सकते। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, दो स्टूडेंट एक जैसे ही मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो एक सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं और इसको पीछे कैसे करूं। मैं आगे बढ़ने की बात छोड़ करके वो ये सोचने लग जाए कि मैं इसको पीछे कैसे करूं, इसको बाधा कैसे पहुंचाऊं, इसमें लग जाता है, तो वो स्वयं भी अपने आप ही पीछे होता चला जाएगा। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। जिस प्रकार से जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है वो गुस्से में आकर के कोई भी हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि तेरे सामने वाला है वो भी हो सकता है तेरे से इतनी ईर्ष्या करता हो, उसके पास नहीं है वो तेरे पास हो, और तेरे पास नहीं है वो उसके पास हो, लेकिन मनुष्य उस समय ये सब बातें भूल जाता है। धन्यवाद। आज अपन इतना ही देखें।